स्वागत है एक नई वीडियो में एक नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है तुमसे और उम्मीद है इसका जवाब तुम्हारे दिमाग से आएगा, ना कि सिर्फ दिल से। अगर एक मिडिल क्लास इंसान एक फेमस म्यूजिशियन बनना चाहे तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बन पाएगा? सच कहूँ तो चांसेस उसके फेवर में नहीं हैं। सक्सेस के चांसेस हैं जस्ट अ फ्रैक्शन अबव ज़ीरो। जितने लोग स्टेज पर पहुंचते हैं उसके 1000 गुना ज़्यादा लोग फेल होकर चुपचाप कहीं खो जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ फेल्ड ड्रीम, जहां हर कोने में एक आवाज़ दबी होती है, सपनों की, किस्मत की और टैलेंट की। ये सब जानकर भी वो इंसान ट्राई करता है पूरी जी जान लगाकर, और फिर जिसका डर था वही हुआ। ही फेल्स मिजरेबली। पर रीज़न क्या था? टैलेंट की कमी नहीं, मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं। रीज़न था सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस मतलब जब तुम सिर्फ उन लोगों को कंसीडर करते हो जो सक्सेसफुल हुए और उन लाखों लोगों को भूल जाते हो जो बीच रास्ते में ही हार गए। हम खुद को औरों से इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने करी वो हम नहीं करेंगे। हम उन सक्सेसफुल लोगों को देखकर ये सोचने लगते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हम उन स्ट्रगलर्स को इग्नोर कर देते हैं जो उन तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। जैसे हो सकता है कि आपको लगता हो कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना सक्सेस का शॉर्टकट है, क्योंकि स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग ने ड्रॉप आउट करके एक मैसिव सक्सेस अचीव करी। लेकिन आप उन लाखों ड्रॉप आउट को इग्नोर कर रहे हो जो कभी सफल ही नहीं हो पाए। यही होता है सर्वाइवरशिप बायस, मतलब सिर्फ विनर्स को देखना और फेलियर्स की प्रेजेंस को कम्प्लीटली भूल जाना। मैं तुम्हें बड़े सपने देखने से मना नहीं कर रही हूँ और ना ही ये कह रही हूँ कि रिस्क मत लो। रिस्क लो, पर कैलकुलेटेड और प्लान्ड। इंस्पिरेशन को फॉलो करो पर इरेशनल मत बनो, क्योंकि रियल लाइफ में सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं होती। लक और एनवायरनमेंट, ये दोनों वो पावरफुल फोर्सेस हैं जो आपकी सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करी जाए बिल गेट्स की, तो उनका बैकग्राउंड एक एलिट फैमिली से था जो रिच भी थी और इन्फ्लुएंशियल भी। जहां 1970s में ही बिल गेट्स को कंप्यूटर का एक्सेस मिल चुका था, वहीं बाकी दुनिया के लिए कंप्यूटर बस एक फ्यूचरिस्टिक ख्वाब ही था। बिल गेट्स के पास वो हाईटेक कंप्यूटर और रिसोर्सेज थे जो उस समय एक मिडिल क्लास टीनेजर के लिए बस सपना ही थे। उनका स्कूल, उनका बैकग्राउंड और उनके पेरेंट्स के कनेक्शन, ये सब एक हिडन लेवलर्स थे जो उनकी सक्सेस का बेस बने। नो डाउट ही इज अ जीनियस, लेकिन उनके पास हर कदम पर एडवांटेज थी। एंड एट द लास्ट, दैट्स हाउ बिल गेट्स एंडेड अप बीइंग द co-founder of Microsoft. Who we are cannot be separated from where we are from. हर सक्सेसफुल ऑथर के पीछे 100 ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी बुक्स कभी पब्लिश ही नहीं हुई। उनके पीछे 100 ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी कहानियाँ कोई सुनता ही नहीं। Same goes for artists, entrepreneurs, athletes, beauty queens, actor, dancer and many more. मीडिया सिर्फ विनर्स को दिखाती है, उनको जो किसी तरह से ऊपर पहुंच गए, जो हार गए या भीड़ में खो गए। उनकी कहानियाँ मीडिया कभी कवर नहीं करती। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये उसका काम भी नहीं है। टू एस्केप सर्वाइवरशिप बायस तुम्हें खुद ही वो कहानियाँ ढूंढनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि कहीं तुम भी वो गलतियाँ रिपीट तो नहीं कर रहे। बड़ी सक्सेस के लिए बड़े रिस्क नहीं लेने होते। इट्स प्रॉपर रिसर्च, प्लानिंग एंड कैलकुलेटिव रिस्क विच मेक्स यू सक्सेसफुल। तो अगली बार जब तुम किसी की सक्सेस से मोटिवेट हो जाओ तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना, बिकॉज बिहाइंड एवरी स्पॉटलाइट देयर इज 1000 ब्रोकन बल्ब यू नेवर सॉ।